ओके, सो ये जो ट्रेनिंग है ये चेक पॉइंट फावल से रिलेटेड है। जय, पहला स्टार्ट करें डिस्कशन। Yep. पहले हम लोग टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम कंप्लीट ट्रेनिंग में बात करेंगे। जैसे हमने पोलो अल्टो, फोर्टिनेट और सिस्को सिस्को एएसए और फायर पावर में देखा था। तो आप बाकी फावर बॉक्स से फेमिलियर हो तो आपको चेक पॉइंट पे काम करना आसान लगेगा। ठीक है, बस बस यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन का टैब है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, काम करने का तरीका ये थोड़ा सा आपको लगेगा सिस्को फायर पावर की तरह। अभी आपने इससे पिछले जो पहले इससे ट्रेनिंग की आप लोगों ने, उसमें आपने एक सिस्को फायर पावर, एक सिस्को एफटीडी डिवाइस लिया था, या मल्टीपल एफटीडी अगर आपके पास अप्लायंस है तो मल्टीपल एफटीडी अप्लायंस को मैनेज करने के लिए आपके पास सेंट्रलाइज डिवाइस था, वो था एफएमसी। याद है एफएमसी? Yep. देखो, पोलो अल्टो जो आप मैनेज करते हो, पोलो अल्टो आप मैनेज करते हो, आप फोर्टिनेट मैनेज करते हो। ठीक है, इन डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए जो ऑन बॉक्स मैनेजर है उससे सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि पोलो अल्टो, वैसे पोलो अल्टो का जब आपने ट्रेनिंग किया था तो आपने ब्राउजर के थ्रू उसे एक्सेस किया था, और सारे वो ऑप्शन जैसे वीपीएन है, हाई अवेलेबिलिटी है, सिक्योरिटी प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन है, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है, नेट है, वीपीएन है, वो सारा का सारा टास्क आप उस ग्राफिकल पेज से एक्सेस करने के बाद कर सकते हो। ठीक है, 14 में भी यही टास्क है। लेकिन आप जब सिस्को एफटीडी या चेक पॉइंट में काम करते हो, सिस्को एफटीडी जैसे आपने डिस्कशन किया लास्ट सेशन में, मल्टीपल एफटीडी अप्लायंस आपके पास है, एफटीडी 1 और एफटीडी 2, तो उसको मैनेज करने के लिए जो सेंट्रलाइज डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो है एफएमसी, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। तो ऐसा ही टोपोलॉजी सिनारियो है चेक पॉइंट फायर बॉक्स में। चेक पॉइंट में क्या है, मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज करने के लिए आपके पास सेंट्रलाइज डिवाइस होती है, उसे आप कहते हो चेक पॉइंट मैनेजमेंट, चेक पॉइंट मैनेजर। तो टोपोलॉजी वैसी ही होगी जैसे आपने फायर पावर में किया होगा, सिर्फ यहाँ पे डिवाइस चेंज होगा, चेक पॉइंट गेटवे और चेक पॉइंट मैनेजमेंट। क्लियर है मेरी बात? टोटल So, हमारे पास 15 तीन मॉड। डिवाइस, हाँ, तीन। ओके। हाँ, क्या कह रहे हैं जी आप? तो टोटल तीन डिवाइस होंगे। चेक पॉइंट मैनेजमेंट, चेक पॉइंट मैनेजमेंट पहले तो गेटवे। आपका चेक पॉइंट गेटवे हो गया, अभी बात करूंगा ठीक है डिटेल में। बट ओके। अभी मैं आपको बताऊं, चेक पॉइंट गेटवे है, और मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे अगर आपके पास है तो उसको मैनेज करने के लिए चेक पॉइंट मैनेजमेंट। ठीक। वो आप डिसाइड करते हैं जब आप चेक पॉइंट डिवाइस, जब आप चेक पॉइंट बॉक्स लेते हो तो आप डिसाइड करते हो कि उस बॉक्स को यूज करना है एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट या उस बॉक्स को यूज करना है एज अ चेक पॉइंट गेटवे। वैसे ठीक। आप एक सिंगल बॉक्स को एज अ मैनेजमेंट और एज अ गेटवे यूज कर सकते हो। जैसे आपने सिस्को एफटीडी के अंदर आपने वर्क किया था स्टैंड अलोन डिवाइस के साथ, याद है? स्टैंड अलोन डिवाइस पे आपने वर्क किया था सिस्को एफटीडी पे, डे Yep. वन का जब आपने लैब किया था हम्म। तो आपने देखा था, दो सेशन हमने किया था कि अगर आप स्टैंड अलोन डिवाइस आपके पास है, एफटीडी अप्लायंस है, तो आप उसके इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, पॉलिसी, नेट, ये सब ऑप्शन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन हैं, वो उसके लिए आपको एक और डिवाइस नेटवर्क में लगाना था, वो था एफएमसी। राइट जय? यप। वैसा ही कुछ है अगर आप चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो, चेक पॉइंट मैनेजमेंट, आप चेक पॉइंट गेटवे अगर आपके पास डिवाइस है तो उसी चेक पॉइंट गेटवे को आप एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट पे यूज कर रहे हो, यानी उसी उसी को आप मैनेज भी कर रहे हो, यानी स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट आप कह सकते हो, उसको मैनेज भी कर रहे हो और उसको एज अ फायरवॉल बॉक्स की तरह यूज कर रहे हो। लेकिन अगेन अगेन ये वैसा ही है कि अगर आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट के साथ हो तो आप सारे फीचर्स यूज नहीं कर सकते। अभी मैं जब डिप्लॉयमेंट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक। ठीक है, सेट आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले टॉपिक है इंट्रोडक्शन चेक पॉइंट, यानी हम यहाँ पे चेक पॉइंट का जो डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाया गाया इंस्टॉलेशन। गाया क्या होता है? गाया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे चेक पॉइंट क्या होता है। चेक पॉइंट थोड़ा सा अलग है बाकी फावल बॉक्स की तरह। बाकी फावल बॉक्स है, जैसे आपका पोलोल्टो बॉक्स है। पोलोल्टो आप हार्डवेयर लेते हैं, उसके अंदर पैन ओएस पड़ा होता है, 14 का हार्डवेयर है, 40 ओएस पड़ा होता है। ठीक ठीक है, सिस्को का अप्लायंस है, उसमें सिस्को आईओएस पड़ा हुआ है। लेकिन चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड पावर डिवाइस है, यानी आपको क्या करना होता है, चेक पॉइंट की वेबसाइट वेबसाइट पे आप जाते हो
और गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करते हो, ओएस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी भी डिवाइस पे इंस्टॉल कर लो, आप लैपटॉप इंस्टॉल कर लो, आप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लो, आप उस पूरे डिवाइस को एज अ फायरवॉल यूज कर सकते हो। क्लियर? जैसे आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हो ना, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 12। क्लियर है मेरी बात? लैला, सिड, So जय? we can download free without any this one. This. हाँ, आप इसको डाउनलोड कर, फ्री आपको मिल जाएगा। यस, आप इसको डाउनलोड करिए, लेकिन लेकिन अगेन वैसा ही है कि बाकी फाइवल बॉक्स में आप क्या करते हो, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन फाइवल फीचर्स को यूटिलाइज करना है तो आपको लाइसेंस बाई करना होगा। ठीक है, लाइसेंस आपको बाई करना होगा अगर फुल फीचर आपको यूज करना है तो। लेकिन हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आप चेक पॉइंट की वेबसाइट पे जाकर बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल पे लिखो चेक गाया इंस्टॉलेशन, गाया डाउनलोड, गाया ओएस डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा, तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्रोक्स 4.5 GB की फाइल है। आप डाउनलोड करिए उस ओएस को, और आपने VMware पे फॉर एग्जांपल एक VM मशीन बना दिया, और उस VM मशीन में आप इस ओएस को अपलोड कर दीजिए। उस पूरे मशीन को आप यूज कर सकते हैं ऐसा चेक पॉइंट फाइवल डिवाइस। क्लियर है? मैं गाया इंस्टॉलेशन करूंगा नहीं, मैं गाया इंस्टॉलेशन के बाद का प्रोसेस करूंगा, लेकिन मैं आपको स्टेप दिखा दूंगा। ठीक। गाया इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड करो, आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, और इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि आप उस बॉक्स को एज अ मैनेजमेंट यूज करना चाह रहे हो या उस बॉक्स को एज अ गेटवे की तरह यूज करना चाहते हो। उसके बाद आप डिसाइड करते हो गाया इंस्टॉलेशन करने के बाद। ना उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, जैसे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करोगे, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आप ये क्लियर करोगे कि हाँ, एक बॉक्स मेरे पास है। जैसे एक स्मॉल सी टोपोलॉजी यहाँ पे चल रही है जिस पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। इस टोपोलॉजी में क्या है, मैंने एक चेक पॉइंट गेटवे लिया हुआ है, ये आपका चेक पॉइंट मैनेजमेंट दिख रहा है आपको, और ये आपकी मैनेजमेंट पीसी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, देखो पहले तो मैंने आपसे कहा कि आपको गाया इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि उस बॉक्स को आपको यूज करना है एज अ मैनेजमेंट या एज अ गेटवे यूज करना है। इतना डिसाइड करने के बाद मान लो आपने ये डिसाइड ही कर लिया कि आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से, आपकी टोपोलॉजी आपके टास्क के हिसाब से ये जो बॉक्स है ये गेटवे है, और ये बॉक्स आपका मैनेजमेंट है। तो नेक्स्ट टास्क आपका क्या होगा? आपने FTD पे वर्क किया था, जय, सर आपने भी FTD पे ट्रेनिंग लिया था, आपको याद है? हम लोग डिवाइस को रजिस्टर करते हैं, हाँ। Yeah. FMC पे क्या करते हैं, डिवाइस को रजिस्टर। लैला, अगर आप, मैंने फायर पावर का वीडियो आपको इसलिए बोला शेयर करने हाँ के लिए क्योंकि फायर पावर, आपको फायर पावर जानना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फायर पावर पे कॉन्फ़िगरेशन का आपको, लेकिन आपको ये आपको अगर नॉलेज है कि जैसे फायर पावर का सिस्टम है वैसा ही चेक पॉइंट है। ठीक है, एक या सेंट्रलाइज बॉक्स है जिससे आप मल्टीपल मल्टीपल FTD अप्लायंस को मैनेज कर रहे हो, वैसा ही चेक पॉइंट में है। सेंट्रलाइज ओके चेक पॉइंट मैनेजमेंट से आप मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे को मैनेज कर रहे हो। क्लियर? तो ओके या वहां पे क्या करते हैं हम, वहां पे हम डिवाइस को रजिस्टर्ड करते हैं। सेड, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग FMC में क्या करते थे जय, कि हम लोग मल्टीपल FTD अप्लायंस को रजिस्टर करते थे FMC डिवाइस पे। तो वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना होगा सिक्योरिटी गेटवे को सिक्योरिटी मैनेजर के साथ। तो जितने भी आपके पास चेक पॉइंट गेटवे अप्लायंस होंगे उन सबको आपको कनेक्ट करना है चेक पॉइंट मैनेजमेंट से। और यहाँ पे बैठ के आप क्या करोगे, इस मैनेजमेंट पीसी से इस चेक पॉइंट को आप एक्सेस करोगे, और फिर आप यहाँ से बैठ के कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, और उन कॉन्फ़िगरेशंस को आप पुश करते हो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी टोपोलॉजी आपके पास है, उन कॉन्फ़िगरेशन को आप पुश कर रहे हो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है, उस पॉलिसी को पुश करना है चेक पॉइंट गेटवे 1 में, चेक पॉइंट गेटवे 2 या चेक पॉइंट गेटवे 3, आप डिसाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, पहले आपको कनेक्टिविटी करनी होगी चेक पॉइंट मैनेजर, चेक पॉइंट गेटवे और चेक पॉइंट मैनेजमेंट के बीच में। ओके, उसके बाद आपको स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है, तो पहले डैशबोर्ड आपको समझना होगा। डैशबोर्ड जैसे डैशबोर्ड आपने पोलो अल्टो में देखा था, फोर्टिनेट के बैचेस में आपने देखा था, फायर पावर में आपने देखा था, सिस्को ASA में जब ASD मैनेज करे तो वहाँ भी डैशबोर्ड था। तो जैसे डैशबोर्ड बाकी फावर बॉक्स में होता है, यहाँ पे स्मार्ट डैशबोर्ड है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं।
देन आपके पास टास्क आती है पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी और रूल कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कहीं भी मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मेंशन नहीं किया है जय, मैंने कहीं राउटिंग राउटिंग कॉन्सेप्ट या इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की चीजें मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन जब हम सिक्योरिटी गेटवे को मैनेज करेंगे, गाया इंस्टॉलेशन टास्क कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम ये सब डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, गाया ओ, इंस्टॉलेशन, प्रिपरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने यहाँ पे राउटिंग मेंशन नहीं किया। क्लियर है मेरी बात? ठीक। राउटिंग मेंशन नहीं किया मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेंशन नहीं किया कि आप फिजिकल या लॉजिकल इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, बट ये टास्क है हमारा। ओके, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है जैसे आपने पोलो अल्टो पे किया था। आपने पोलो अल्टो पे सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया था, आपने फोर्टिनेट पे फावल पॉलिसी और सिस्को फायर पावर पे आपने एक्सेस पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया था। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी होती है, तो पॉलिसी रूल थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, बाकी फाइवल बॉक्स से पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है ना। पॉलिसी से आप ट्रैफिक अलाउ करते हो क्योंकि चेक पॉइंट क्या है, जोन बेस्ड पावर डिवाइस है, तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल ये पोर्शन आपका लैन नेटवर्क है, ये पोर्शन आपका वैन है, तो पोलो अल्टो, चेक पॉइंट और सिस्को फायर पावर थ्रेड डिफेंस, ये जो फायर डिवाइसेस हैं ये जोन बेस्ड फायरवॉल आप इनको कहते हो। अगर आपको याद होगा तो मैंने सबको बताया था जेपीएफ फायरवॉल डिवाइस। तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है एक जोन से दूसरे जोन में, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा पॉलिसी, पॉलिसी रूल से कहते हैं। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको नेट भी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, क्योंकि नेट जो ऑप्शन है वो कॉमन कॉन्सेप्ट है। ट्रैफिक अगर प्राइवेट से पब्लिक की तरफ जा रही है या पब्लिक से प्राइवेट की तरफ आ रही है तो आपको नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है, और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने बाकी फाइवल बॉक्स पे किया है, बस बट जो कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है वो पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से अलग है। तो अगेन यहाँ पे आप बात करोगे क्या नेट के अंदर, आप बात करोगे दो टाइप के नेट, फर्स्ट सोर्स नेट आप सबको याद होगा, और डी नेट कॉन्फ़िगरेशन। सोर्स नेट और डी नेट यानी डेस्टिनेशन नेट हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। एक्चुअली यहाँ पे जय फायर पावर की तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ऑटो नेट और मैनुअल नेट याद है? Yep. एग्जैक्टली वही वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आप ऑटो नेट और मैनुअल नेट आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो। सोर्स नेट डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो ऑटो नेट और मैनुअल नेट। उसके बाद चलेंगे पॉलिसी मैनेजमेंट। पॉलिसी मैनेजमेंट का मतलब आपने पॉलिसी रूल कॉन्फ़िगरेशन किया है, उसे मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी डिलीट, मैनेज या मल्टीपल पॉलिसी पैकेज आप बना रहे हो, उसके साथ कैसे काम करना है, यानी हर एक गेटवे बॉक्स के लिए आपने सेपरेट पॉलिसी पैकेज बनाया हुआ है, उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो पॉलिसी मैनेजमेंट आपका नेक्स्ट टास्क है। उसके बाद है एडी इंटीग्रेशन। एडी इंटीग्रेशन का मतलब इस टोपोलॉजी में हम एक और बॉक्स को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, वो बॉक्स आपका होगा एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, यानी अगर आपके नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइज डिवाइस लगा हुआ है जहाँ पे यूजर अकाउंट और ग्रुप अकाउंट बने हुए हैं, तो आप उस सेंट्रलाइज रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर को चेक पॉइंट गेटवे या चेक पॉइंट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ये टास्क आपने एफएमसी में किया हुआ याद है? तो एडी इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, क्योंकि देखो रेडियस हो तो रेडियस से आप कर सकते हो, टकैक्स है टकैक्स से कर सकते हो आप, एलडैप है एलडैप, एडी है तो एडी, तो आप कोई भी ऑप्शन देखो। टकैक्स रेडियस हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा ऑप्शन है एडी। क्यों? क्योंकि एडी को लैब सेटअप में रेडी करना आसान है। ठीक है, आधे से एक घंटे में आप एडी सर्वर को रेडी कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक डेटाबेस चाहिए, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस चाहिए जहाँ पे यूजर अकाउंट बनाओ। उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं फावल डिवाइस पे, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्लियर करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी का चेक पॉइंट मैनेजमेंट के साथ। देन आपके पास आइडेंटिटी अवेयरनेस, एक टॉपिक आपने डिस्कशन किया था यूजर आईडी याद है पोलो अल्टो के अंदर, यूजर Yep. आईडी कॉन्सेप्ट, या आपने फोर्टिनेट के अंदर स्टडी किया था फायरवॉल ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने कैप्टिव पोर्टल किया था, यूजर अकाउंट बनाया था आपने लोकल डेटाबेस में, याद है Yep. जय, लैला, सिड? यूजर अकाउंट आप फाइवल डिवाइसेस पे क्रिएट करते हैं और यूजर अकाउंट को आप पॉलिसी के अंदर यूज करते हैं। यूजर अकाउंट क्यों यूज करते हैं? फॉर फुल विजिबिलिटी, याद है? अगर मैं सिर्फ पॉलिसी के साथ चलूंगा तो मुझे क्या डिफाइन करना है,
L3 और L4 इंफॉर्मेशन मैंने डिफाइन किया, यानी आईपी एड्रेस और सर्विस या प्रोटोकॉल मैंने डिफाइन किया, और ट्रैफिक को मैंने अलाउ या ब्लॉक बोल दिया। बट अगर मुझे फुल विजिबिलिटी चाहिए तो मुझे मुझे उस पॉलिसी में क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी? यूजर की इंफॉर्मेशन। चेक पॉइंट में उसे बोलते हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम कॉन्सेप्ट है, आपने फोर्टिनेट में भी किया हुआ है और आपने पॉलो अल्टो में भी किया हुआ है। उसे कहते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी अवेयरनेस। यानी सबसे पहले आप एटी इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लोकल डेटाबेस में यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपकी रिमोट ऑथेंटिकेशन, यानी एडी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। और जैसे आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, देन आपको यूजर अकाउंट यूटिलाइज करना है, यानी आइडेंटिटी अवेयरनेस आपको डिस्कशन करना है। उसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या आता है? एच टी टी पी एस इंस्पेक्शन। एच टी टी पी एस इंस्पेक्शन क्या है? डिक्रिप्शन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है पॉलोल्टो में, या फोर्टिनेट में आपने स्टडी किया हुआ डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम बोलते हैं एच टी टी पी एस इंस्पेक्शन। नाउ एप्लीकेशन अवेयरनेस, ऐप आईडी याद है सबको? या एप्लीकेशन कंट्रोल कॉन्सेप्ट याद है सबको? फोर्टिनेट के अंदर पॉलोल्टो में आप इसे ऐप आईडी कहते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन अवेयरनेस कहते हैं। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आसान होगा, आपको क्लियर होगा कि हाँ ये टॉपिक आपको पता है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका यहाँ पे अलग अलग है। सो एप्लीकेशन अवेयरनेस आप कहते हो यहाँ पे ऐप आईडी कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आपके पास आता है वेब फिल्टरिंग, जिसको आप यूआरएल फिल्टरिंग भी बोलते हो। डेटा रिवीजन और बैकअप। तो बैकअप आप कैसे कैसे बैकअप लेते हो? मल्टीपल टाइप के बैकअप यहाँ पे है। स्नैपशॉट आप लेते हो, फुल डिस्क बैकअप आप लेते हो, ओएस का बैकअप आप लेते हो। तो यहाँ पे बैकअप ऑप्शन है, यानी अगर मुझे सिर्फ पॉलिसी रूल का बैकअप लेना है, या फुल कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना है, या कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेके रखना है, उस तरह के टास्क हम यहाँ पे बात करेंगे, डेटाबेस रिवीजन और बैकअप कॉन्सेप्ट। एंटी स्पूफिंग एक कॉन्सेप्ट है, एंटी स्पूफिंग एंड थ्रेट प्रिवेंशन। ये वैसे ही है जैसे आपने सिक्योरिटी प्रोफाइल में डिस्कशन किया था। याद है पॉलो अल्टो में आप सिक्योरिटी प्रोफाइल पे बात किया था आपने? पॉलो अल्टो में आप एंटीवायरस प्रोफाइल बनाते हो, एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल। याद है सबको? वैसा ही प्रोफाइल आप यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हो, एंटीवायरस प्रोफाइल। बट यहाँ पे प्रोफाइल की तरह नहीं होता, यहाँ प्रोफाइल ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे आपको कोई भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स अगर आपको यूटिलाइज करना है तो उससे रिलेटेड इंजन आपको इनेबल करना होगा। चेकबॉक्स आपका आता है, आपको इनेबल करना है। तो एंटी स्पूफिंग थ्रेट प्रिवेंशन टेक्निक आपकी है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग टॉपिक जो है लास्ट में है, जैसे बाकी फायरवॉल बॉक्स में था। सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर आपको ट्रैफिक मॉनिटर करना है सीएलआई या ग्राफिकल के थ्रू, तो ये ऑप्शन आपके पास है। सीएलआई जितनी भी बेसिक कमांड है, ट्रबल शूटिंग कमांड्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। देन वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास लैब है साइट टू साइट। रिमोट एक्सेस आप डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन आप कंप्लीट प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। साइट टू साइट का आप कर सकते हो, रिमोट एक्सेस का लैब आप कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सो साइट टू साइट रिमोट एक्सेस का मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दिखा सकता हूँ। देन आपके पास टास्क क्या है? हाई अवेलेबिलिटी, जिसको आप क्लस्टरिंग यहाँ पे कहते हो। टॉपिक सेम है लगभग। जय, लेला, सिड। Yep. तो यहाँ पे पहले हम डिप्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है? मैं गाया इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ। देखो जैसे आप इंस्टॉलेशन करते हो ना, देखो जैसे आप इस ओएस को इंस्टॉल करते हो, और ओएस इंस्टॉलेशन करने के बाद जैसे आपने चेक पॉइंट को स्टार्ट किया, पहले हम मैनेजमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो आगे का स्टेप बता रहा हूँ। आगे का स्टेप मतलब जैसे आपने क्या किया, आप VMware पे गए। मान लो आपको चेक पॉइंट गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, तो आपने एक मशीन बना लिया, VM मशीन फॉर एग्जांपल, वर्चुअल मशीन। आपने इसको जो नेम डिसाइड किया है, चेक पॉइंट सर्वर 60 GB। तो ये मैंने एक मैंने मशीन बनाया, VM मशीन। इसमें आपको एडिट करके जो आपके पास गाया ऑपरेटिंग सिस्टम है आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको बताया। तो मैं यहाँ से उसे अपलोड कर रहा हूँ।
अब जिस गाया जैस आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, सो जिस गाया ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप लोग काम कर रहे हो वो है R80 दिख रहा है सबको? जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जय, वो है R81। तो आप अगर R80 पे काम कर रहे हो, R81 पे काम कर रहे हो, तो आप सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है? इससे नीचे की जो वर्जन है जैसे R76 है, उस पर कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से चेंज है, फीचर्स भी चेंज है। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, गाया ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने उस इमेज को अपलोड किया, रैम आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 8 GB ले लिया। मैं इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इंस्टॉल गाया ऑन दिस सिस्टम। आपने सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है आपका वो सिंपल है। मेरे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, तो मैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं करूंगा, ठीक है? जय, लैला, सेठ, जैश, मैं आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन का स्टेप दिखा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। यहाँ पे आपके पास है ओके बटन पे सिलेक्टेड है, आपने प्रेस किया, एंटर, ओके, यूएस, ओके। कुछ भी चेंजेस आपको करने ही नहीं है। ओके किया आपने, यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो एडमिन का। इंस्टॉलेशन करने के बाद जब आप इसे एक्सेस करोगे, पासवर्ड क्या होगा? तो मैंने दिया फॉर एग्जांपल pass@123, pass@123। आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईपी एड्रेस लिया है, डिफॉल्ट लेके चलते हैं, ये 192.168.1.1 है। यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। जय, क्लियर? सेट आपको क्लियर है? Yep. अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, ये टाइम लेगा। अगर आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं गाया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये मिनिमम टाइम लेगा 25 से 30 मिनट इंस्टॉलेशन करने में। सेट, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ ना। जैसे आपने इंस्टॉलेशन मान लो कंप्लीट किया, ठीक है? मैं इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे कंप्लीट होगा, डिवाइस आपका स्टार्ट होगा, तो मैं उसके बाद का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये चेक पॉइंट है आपको, तो अभी ये नया फावल डिवाइस है, अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि ये चेक पॉइंट मैनेजमेंट की तरह यूज होगा या चेक पॉइंट गेटवे की तरह यूज होगा, ठीक है ना? अभी अब जब आप इस पे लॉग इन कर रहे हो, देखो यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ test123 इस टोपोलॉजी में, ठीक है? जैसे आपने चेक पॉइंट में लॉग इन किया, ये चेक पॉइंट का कंसोल पे है जो आपने एक्सेस किया हुआ है। एवरीवन, कमांड बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी आप कमांड को टैब से कंप्लीट करते हो। थोड़ा सा अलग है, जैसे आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो ना, क्वेश्चन मार्क बाकी फाइवल डिवाइस पे, वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है। क्वेश्चन मार्क आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैं पहले ये वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे आपने लॉगिन किया, अच्छा मैं एग्जिट करता हूँ। जैसे आपने लॉगिन किया, ये देखो, जैसे आपने लॉगिन किया यूजर नेम पासवर्ड से, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है एवरीवन,
एक मैसेज आ रहा है, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर योर सिस्टम प्लीज एक्सेस द वेब यूआई एंड फिनिश फर्स्ट टाइम विजार्ड। तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये बॉक्स जो है आपका मैनेजमेंट है कि गेटवे, और आप इसे अभी यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, इसे पहले एक्सेस करना है, ग्राफिकल वेब यूआई लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मैं एक मशीन यूज कर रहा हूँ, विंडोज सर्वर 2012 है ये। देखो वो डिफॉल्ट वीएम आईपी स्टार्ट एड्रेस नहीं आप करना यहाँ पे पड़ेगा? वेरीफाई कर लो। हाँ, यस जय। वो वीएम स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, जो वीएम आपने जो इंस्टॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम वाला? नहीं, वो तो अलग है ना, ये तो मैं रैक एक्सेस कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, ये ये रैक। अलग है, ये अलग, मैं रैक एक्सेस कर रहा हूँ। मैंने ओके। वीएम एक्सेस नहीं किया, मैंने रैक एक्सेस किया है। अच्छा, तो हाँ, हमें जब वो आफ्टर ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद कैसे यूज करना है वो? इंस्टॉलेशन, अच्छा आपको अगर आप अगर वीएमवेयर पे टोपोलॉजी बना रहे हो तो हाँ। हाँ सिंपल है। या तो चेक पॉइंट का आप इमेज ले लो मेरे से डायरेक्टली। जय, हम्म। चेक पॉइंट की इमेज या तो आप ले लो, आप अपने लैपटॉप में अपलोड कर लो, जैसे ईवीएनजे के अंदर आपने बाकी फाइल अपलोड किया है ना, हम्म। वैसे ही चेक पॉइंट का मैनेजमेंट का जो इमेज है वो अभी मैं आप लोग को शेयर कर ठीक है। देता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, वो शेयर कर दीजिए, हाँ जी। ठीक है, हम्म। हम्म। ये इमेज तो छोटी उसके है, मैं बाद आपको तो दे देता हूँ। सेम सिमिलर स्टेप होंगे ना, कि विन एससीपी में हमने वहां से? हाँ हाँ एग्जैक्टली, हाँ बस जैसे आपने पोलो अल्टो और फोर्टिनेट को अपलोड किया था ना, वैसा ही हम्म। ऑप्शन है ठीक है। विन एससीपी एप्लीकेशन। तो फिर वो इंस्टॉलेशन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, जो आप नहीं कर नहीं रहे हो? नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन के बाद का ही बस, जैसे आप इंस्टॉलेशन हो गया मैंने कहा, उसके बाद का प्रोसेस, जैसे आप लॉग इन कर रहे हो तो ये ऐसे प्रॉम्प्ट खुल रहा है। हम्म। आप उसको टेस्टिंग कर सकते हो। आप एक काम करो, पहले आप एक वीएम मशीन पे, आप वीएम वेयर पे एक मशीन बना लो, ठीक है, और जो गाया ऑपरेटिंग सिस्टम उसे इंस्टॉल करके पूरा उस प्रोसेस को कंप्लीट करके पहले आप देखो। ठीक है जय। और देखो ओके। जो वीएम मशीन यहाँ पे होता है उसको फिजिकल फिजिकल होस्ट मशीन से तो कनेक्ट तो कर ही सकते हैं ना। हाँ। तो आप उसे एक्सेस करके देखना, यही ऑप्शन आपके पास आएगा, हम्म। ओके। ये मैसेज आपको मिलेगा। बट इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा ना ये पहले? हाँ, ये सिंपल सी बात है, आपने इसको स्टार्ट किया, इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट किया, इंस्टॉलेशन होने के बाद वो जब स्टार्ट होगा तो लॉगिन के लिए बोलेगा। तो ये लॉगिन पेज है, अभी मैंने जो एक्सेस किया ये कंसोल क्या है, लॉगिन है। तो जो एडमिन है और इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप ये अपने पासवर्ड सेट किया था, हम्म। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, एंटर लेकिन प्रेस किया। ये आई थिंक हमने सीखा नहीं है कि ये कैसे हम यूज करेंगे इवेंजी में, ये वीएम। ईवीएनजी के अंदर, हाँ। ईवीएनजी के अंदर क्या, जैसे आपने पोलो अल्टो इमेज को कभी अपलोड किया है? हाँ, वो विन एससीपी के थ्रू हमें पता है। हाँ तो बट वैसा ही है, वैसा ये। ही है, देखिए विन एससीपी आपने एक्सेस किया, वही ऑप्शन है, इमेज चेक पॉइंट की आपको मिल जाएगी। देखो गाया ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, ठीक है ना, हम्म। गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो गया है और ये मशीन रेडी है, तब आप काम कर रहे हैं। और आपको अगर ये टेस्टिंग करना है कि गाया इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो आप यहां से जा सकते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद का ये स्टेप है जय। अगर आप कहो तो मैं इस इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सकता हूँ। हाँ, कर दीजिए, कंफ्यूजन ठीक है, हो रहा है मुझे। ठीक है। नेट अडाप्टर, इसको चेंज करते हैं, वेट।
बाय 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 हाँ अला करिए जे पासवर्ड सेट कर लेते हैं, pass@123, pass@123। आईपी एड्रेस मैंने इस डिवाइस को दिया है 192.168.1.100। अगर आपके पास बॉक्स एज है और आप उसे चेक पॉइंट बॉक्स है, आप उसे एक्सेस कर रहे हो, तो आपको ये गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। उसमें ओएस आपके पास रहेगा, सिर्फ आपको डायरेक्टली आप ऐसे एक्सेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक चेक पॉइंट पावर डिवाइस है, तो आपने चेक पॉइंट को स्टार्ट किया और ये आपने डायरेक्टली उसका कंसोल एक्सेस कर लिया, वो ऐसे ही ओपन होगा। डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट पॉलो अल्टो पे क्या होता है, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन, वैसा ही डिफॉल्ट होता है, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन। क्लियर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड पावर डिवाइस आपके पास चेक पॉइंट बॉक्स नहीं है, अप्लायंस नहीं है, और फिर आप गाया ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो कहीं पे, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, पहला सेट जैश, क्लियर है। ये टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करिए।
सबको मेरी आवाज आ रही है? जय जय लीला सिट। यहाँ पे Yep. रिबूट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ। Yep. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, अब ये डिवाइस रीस्टार्ट हो रही है। अब ये पूरी की पूरी जो वीएम मशीन है वो आपकी वीएम फाइल बॉक्स की तरह एक्ट कर रही है, बट अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये बॉक्स मैनेजमेंट है कि गेटवे है। इसको इवेंट में कैसे यूज करेंगे वही मुझे जानना है। इसको इसको आप ईवीएनजी में यूज नहीं कर सकते आप। ये जो इमेज है, जो ये जो इमेज है ये मैं आपको दूंगा, ये आप ईवीएनजी पे यूज कर सकते हैं। जी, ओके। सो डायरेक्टली जैसे ये आपने यूज। फायरवॉल को अच्छा। अपलोड किया था, हाँ वैसे ही हाँ। चेक पॉइंट का फायरवॉल का इमेज है, वो सीधे आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, समझ गया। सो इट्स अ ठीक है, बहुत डिफरेंट थिंग। हाँ। मैं यहाँ पे लॉगिन करके बस आपको ये शो कर देता हूँ कि जैसे आप लॉगिन करोगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे जो ईवीएनजी पे जो हम लोग इमेज यूज कर रहे हैं चेक पॉइंट का, उसको लॉगिन करने के बाद ये मैसेज हमारे पास आ रहा है कि पहले आप इसे ग्राफिकली एक्सेस करो और जो ठीक। फर्स्ट टाइम विजार्ड है उसे फिनिश करो आप। अगर हम्म। आप लोग को फायर पावर याद होगा तो ये टास्क आपने एफएमसी में भी किया था, याद है? एफएमसी जब आप स्टार्ट लोड कर लेते हैं उसके बाद आपको बाकी जो फर्स्ट टाइम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है वो कंप्लीट करना होता है। ये आपने टास्क एफटीडी में भी किया था, एफएमसी और एफटीडी दोनों में आप करते हैं। ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है? लॉगिन पेज आपको दिख रहा है, यूजर नेम क्या है? एडमिन, और पासवर्ड आपने क्या दिया था? pass@123। सबको दिख रहा है ये पेज? ये। तो अगर आपके पास फिजिकल अप्लायंस है तो डायरेक्टली ये आप लॉगिन करोगे, डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। तो मैं यहाँ से आगे नहीं चल रहा हूँ, मैं ईवीएनजी से आगे चल रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास एक स्मॉल सा सेटअप है कि अभी एक डिवाइस है, चेक पॉइंट डिवाइस। ये चेक पॉइंट डिवाइस जिसको अभी आपने लॉगिन किया है, सबसे पहले इस पे आईपीएस आईपीएस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लेते हैं। शो इंटरफेस। अब आपको किस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखनी है? अगर आप टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कमांड दी, जैसे लिनक्स में होता है ना, टैब प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट कमांड क्या है, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है इथरनेट 0 1 2 3। तो अभी इस टोपोलॉजी में जो इथरनेट 0 है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ इथरनेट 0 की। इंटर प्रेस किया आपने तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि ये जो इंटरफेस है इसका जो स्टेटस है वो ऑन है, स्टेट ऑन है, लिंक स्टेट लाइन अप। आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चल रही है, देख रहे हैं आपको 192.168.1.1। एवरीवन, बाय डिफॉल्ट ये आईपी एड्रेस चल रही है तो इसको चेंज नहीं करते। इसी सीरीज की आईपी एड्रेस यहाँ पे इस मैनेजमेंट पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, वेट, ncpa.cpl आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 199.119, नो 192 चल रहा है, 192.168.1.15। आईपी एड्रेस चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले पहले हम बेसिक कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट पीसी है, यहाँ से मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ ईथरनेट 0 से। पहले आप आईपी वेरीफाई कर लो, आईपी कॉन्फ़िग 192.168.1.15 आप यूज कर रहे हो, 192.168.1.1 ये आपकी चेक पॉइंट मैनेजमेंट के इथरनेट 0 की आईपी एड्रेस है। आपको कनेक्टिविटी आ रही है, रिप्लाई आ रहा है आपको? जय जय हेला सेट। Yep. अगर आपके पास कनेक्टिविटी है तो नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आप ब्राउजर के थ्रू इसे एक्सेस करते हो, ठीक है? तो मैं कोई भी ब्राउजर यूज कर सकता हूँ, जैसे गूगल क्रोम हमने यूज कर लिया।
आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो https://192.168.1.1। यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन पेज आ रहा है चेक पॉइंट का। थोड़ा स्लो काम करेगा, जैसे फायर पावर वर्क कर रहा था। तो यूजर नेम क्या है आपका, एडमिन, और पासवर्ड आपने क्या दिया है, pass@1 2, नहीं टेस्ट, यहाँ तो मैं test123 यूज कर रहा हूँ। अब जैसे आप लॉगिन कर रहे हो, आपके आपके सामने क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। ये जो लॉगिन करने के बाद ये मैसेज आपको मिला था, कि पहले आप फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है उसको पहले आप फिनिश करो। चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपके सामने है। नेक्स्ट आपने बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे कंटिन्यू विथ R8010। नेक्स्ट। अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है अभी तो आप चेंज कर सकते हो, बट जो अभी चल रहा है 1.1 उसको वैसे रहने देते हैं। आईपी वर्जन 6 मुझे कॉन्फ़िगर करना नहीं है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर सकते हो। ये ईथरनेट जीरो का आईपी एड्रेस है जो आपने सीएलआई के थ्रू देखा था बाय डिफॉल्ट जो था। अगर आपको कोई और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे ईथरनेट 1 है, ईथरनेट 2 और 3, अगर आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, तो कॉन्फ़िगर IPv4 मैं ऑफ लेके चल रहा हूँ। आईपी वर्जन 6 में मुझे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है यहाँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट किया आपने। इस डिवाइस का जो होस्ट नेम है वो आप डिसाइड कर लो, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। डोमेन नेम आपको डिफाइन करना है, प्राइमरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। तो अभी हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, सिर्फ होस्ट नेम दे रहे हैं। जो टाइम है, टाइम आपका ये चल रहा है, जब भी चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बाद में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप चेंज भी कर लो, टाइम चेंज आप कर सकते हो। इसको बाद में कर लेते, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ से आप डिसाइड करते हो कि आपको इस बॉक्स को यूज करना है एज अ सिक्योरिटी गेटवे या सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिड, जय, जय लैला, Yeah. ये चेक बॉक्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है कि सिक्योरिटी गेटवे की तरह यूज करना है या सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपने नेक्स्ट प्रेस किया तो दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है कि इस प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज करना है, गेटवे की तरह या मैनेजमेंट की तरह। तो मैं इस बॉक्स को यूज करना चाह रहा हूँ एज अ मैनेजमेंट, तो इसको मैंने अनचेक किया। सिक्योरिटी गेटवे मुझे यूज नहीं करना है। अगर मैंने सिक्योरिटी मैनेजमेंट चेकबॉक्स को सिलेक्ट किया, यानी मैं सिक्योरिटी गेटवे का जो फीचर है वो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। अब ये बॉक्स मैनेजमेंट की तरह यूज होगी। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो। मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अब इस मैनेजमेंट को कौन सी आईपी एड्रेस से मैनेज करना है आपको, अभी तो एनी आईपी एड्रेस सेलेक्टेड है। अगर आपको अभी डिसाइड करना कि कौन इसे ग्राफिकली एक्सेस करेगा, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस या पर्टिकुलर मशीन या सबनेट, तो आप डिसाइड कर सकते हो। अभी चलते हैं एनी आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश किया आपने, यस किया आपने। ये आपकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है। जैसे ही कंप्लीट होगी फिर इसे एक्सेस करेंगे। वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? No.
सबको मेरी आवाज आ रही? जय जय लैला सेठ। Yep. यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपने ओके बटन पे क्लिक किया। ये बॉक्स आप यूज कर रहे हो एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं एवरीवन, Yep. आपको कुछ टैब ऑप्शन दिख रहे हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, सिस्टम मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, एडवांस राउटिंग, यूजर मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, अपग्रेड, ये सब ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये बॉक्स को अभी आप यूज कर रहे हो एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। इस टॉपिक को कल जो है कंटिन्यू करें Yep. सेम टाइम पे। Yep. 2:30 Yep. पे आप लोगों को कनेक्ट करना है सेम टाइम पे, ठीक है? अभी हमने क्या किया मैं आपको बताया, तो अभी हमने सिर्फ चेक पॉइंट मैनेजमेंट हमने रेडी किया है। कल हमें चेक पॉइंट गेटवे रेडी करना है, और कल मैं सिंगल स्टैंड अलोन डिवाइस पे काम करूंगा। पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर मैं मेरे पास सिर्फ चेक पॉइंट गेटवे एक ही डिवाइस मेरे पास है, तो फिर हम काम कैसे करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चेक पॉइंट मैनेजमेंट से उसे कनेक्ट कैसे करते हैं। क्लियर है मेरी बात? आप वो इमेज शेयर कर दीजिएगा तो एटलीस्ट मैं डाउनलोड करके चेक पॉइंट राइट। मैनेजमेंट का, चेक पॉइंट हाँ, जो मैनेजमेंट भी का कह रहे आपने हैं ना? हाँ, मैं इवेंट में अभी जो अभी दिखा। अभी अभी आप लोग को जो ड्राइव में शेयर करूंगा उसी ड्राइव में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ओके ओके बाय एवरीवन, कल कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, ठीक है? ओके Yep. ओके। बाय Thank बाय you. बाय, टेक केयर थैंक एवरीवन। यू। Bye. बाय। बाय बाय।